अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए। थंबनेल से तो आपने पढ़ लिया होगा। आज मैं आप सबको बताऊंगी जी केयर होम जॉब्स की क्या रियलिटी है। क्योंकि अप्लाई करने से पहले आपको जॉब की कैटेगरी, जॉब में आपको क्या क्या करना पड़ता है, किस किस्म की जॉब है, इसकी क्या नौयत, आपको सब चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करूँगी। कुछ टाइम पहले मुझे वीज़े के बारे में, इसके और जॉब के बारे में पता चला, तो मैंने इस पे सर्च किया और मुझे जितनी भी डिटेल्स उसमें मिली वो आज सब मैं आपके साथ इसमें यहाँ पर शेयर करूँगी। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ जाकर सिर्फ मरीज़ का ख्याल ऐसे ही रखना है कि उसको मेडिसिन दे दी या खाना दे दिया, तो इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है और हर तरह से लुक आफ्टर करनी पड़ती है आपको। और ये सब जिम्मेदारी आपके अपने ऊपर होती है, इसलिए वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको ये सब चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले जो केयर होम होते हैं, वहाँ पर जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी आपको लुक आफ्टर करनी होती है, कुछ बेड्स आपको दिए जाते हैं जिनकी आपने केयर करनी होती है। आपने उनको खाना भी खिलाना है, आपने उनके हाथ भी धुलवाने हैं, आपने उनको दवाई भी देनी है, आपने उनको हर तरह से उनका ख्याल रखना है। अगर वो उठकर वॉशरूम नहीं जा सकते, वो वॉक नहीं कर सकते, आपने उनको हर तरह से बेड पर डील करना है। उनको शॉवर लेना है तो आपने ही उनको शॉवर देना है और उनके बाल भी कॉम्ब आपने करने हैं। मतलब हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद करनी होती है। आपको उनका प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा और ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना होगा, वो भी दिल से और खुश होकर। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनसे उकता गए हैं या आपका दिल नहीं है। और क्योंकि कुछ लोग वहाँ पर, बहुत से लोग मेंटली भी ठीक नहीं होते हैं, उनकी भी लुक आफ्टर आपको करनी पड़ती है। बहुत से लोग ज़्यादा डिसेबल होते हैं, उनको भी आपने देखना होता है। तो एक कैटेगरी तो ये है इसमें। सेकंड नंबर पर ये होता है, जो सेकंड इसकी कैटेगरी है कि आपको पेशेंट के घर जाकर उसकी लुक आफ्टर करनी होती है और सब चीज़ें उसको घर, जो जो वो आपसे बोलेगा वो आपको उसको करके देनी होगी। अगर उसका कुछ खाने को दिल है तो आपको वो उसको बना कर देना होगा। अगर वो आपसे बोलेगा कि आप उसकी बेडशीट चेंज करें, आपको वो करनी होगी। अगर वो आपसे बोलेगा कि आप सफाई करें तो आपको वो करनी पड़ेगी। अगर वो वॉशरूम धोने का बोलेगा आपको वो धोना पड़ेगा। उसके अलावा अगर उसका कोई मूवी देखने को दिल है, टीवी देखने को दिल है, तो आपको उसके साथ बैठकर वो भी देखना पड़ेगा। देन अगर उसका कहीं बाहर जाने को दिल होगा तो आपको उसके साथ बाहर जाना होगा, उसको बाहर लेकर जाना होगा, उनका प्रॉपर ख्याल रखना होगा, जो जो वो आपसे कहेंगे आपको वो करना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आप इससे जो है वो आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। ठीक है। और एक तो ये कि जब आप इस वीज़े पे चले जाते हैं तो आप इसके अलावा, इस जॉब के अलावा कोई और जॉब नहीं इसमें कर सकते। अगर आप कहें कि आप पार्ट टाइम में भी करें तो इस जॉब के अलावा आप कोई और जॉब इसमें नहीं कर सकते, आपको यही जॉब करनी पड़ेगी। बहुत से लोग तंग आकर इन सब चीज़ों से जो है वो भागते भी हैं और वापस भी आ जाते हैं। तो बेहतर उससे ये होता है कि आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रख कर उसके बाद आप इसको अप्लाई करें, क्योंकि देखने में तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान लगती है, लेकिन जब आप जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको जाकर वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी पड़ेंगी और जो आप नहीं करना चाहेंगे मगर आपको वो करनी भी पड़ेंगी। जैसा कि अब मैं आपके साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर शेयर करूँ कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लेडीज़ की लुक आफ्टर करेंगी और जेंट्स की करेंगे। ये चीज़ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। वहाँ आप इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई फ़ीमेल है और उसको मेल की लुक आफ्टर करनी पड़ती है तो वो वहाँ इनकार नहीं करेगी कि मैं मेल की लुक आफ्टर नहीं करूँगी और मैं फ़ीमेल की ही करूँगी, उसको मेल की ही करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर वो जो जो मैंने आपको सारा बताया कि आपको करना पड़ेगा, वो आपसे बोलेंगे तो आप उसमें वहाँ इनकार नहीं कर सकते। और अगर कोई मेल होगा और उसको फ़ीमेल की लुक आफ्टर करनी पड़ेगी तो वो करेगा, वो इसको छोड़ नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ये तो कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की और आपको इस जॉब में क्या क्या करना होता है, जो कि आपको वहाँ जाने से पहले हर चीज़ का पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने वहाँ जाकर ये सब करना है। क्योंकि बहुत से लोग एजेंट के थ्रू जो करवाते हैं और वो फिर कुछ बताते हैं और जब वो जाते हैं तो उनको कुछ और पता चलता है वहाँ पर, और फिर वो कहते हैं कि एजेंट ने हमें ये नहीं ये बताया था। क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि आपको सिर्फ मेडिसिन ही देनी है, बस आपने इतना सही उनका ख्याल करना है। तो उसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती, उसमें आपने हर तरह से उनकी केयर करनी होती है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिर ये कि आप इस जॉब के अलावा कोई और जॉब भी नहीं कर सकते।
नो डाउट कि ये वीज़ा बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान और इंडिया से बहुत से लोग गए भी हैं और जा भी रहे हैं और ये जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर सेटल हैं। ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगी कि नर्सेज़ और डॉक्टर्स के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए तो ये बहुत आसान है। इसमें आपको बेनिफिट ये है कि आप अपनी फैमिली भी लेकर जा सकते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंट भी मिल जाता है। इसमें आपको जो है वो वर्क परमिट मिल जाता है और ये 5 साल का वीज़ा होता है। इसकी रिक्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज आपको कोर्स करना पड़ता है, वो मस्ट होना चाहिए है। देन उसके बाद आपका जो है वो पुलिस में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो भी चेक होता है। आपका फैमिली का डाटा शेयर होता है। ये थी जी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और आपको क्या क्या करना होगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे और उसके अलावा इसकी फ़ी कितनी होगी और आप स्पॉन्सरशिप जो है वो जॉब कैसे फ़ाइंड करेंगे, कहाँ से फ़ाइंड करेंगे। उसके अलावा आपकी जो है वो बैंक अकाउंट में कितनी रकम होनी चाहिए, वो सब चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मुझे इंस्टा और टिकटॉक पर भी फॉलो करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।